गुड आफ्टरनून ऑल। कल हम बात कर रहे थे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज की। आज थोड़ा उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कल हम कंपाउंड एंगल्स देख रहे थे, राइट? और कंपाउंड एंगल्स में फॉर्मूलेज भी देखे थे हमने, वो चार। थोड़ा वहां से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। कंपाउंड एंगल्स में चार जो फॉर्मूले थे, मैं उसको और थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं और उसको लिखता हूं कुछ ऐसा, यानी साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए। अच्छा, कुछ हमने वर्कआउट के क्वेश्चंस भी दिए थे, शायद करे होंगे आपने प्रैक्टिस घर पर। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, पहला पार्ट। इसमें दोनों फॉर्मूले आ गए साइन के। और दूसरा कौन सा है? वो है कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, एंड यार साइन चेंज थोड़ा शिफ्ट होता है, माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो गया? देखो, एक बात आपको परमानेंट आप ध्यान में रखना है कि अगर मैं इधर प्लस माइनस लिख रहा हूं, सी ये प्लस है ये माइनस है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेफर कर रहा है ये ऊपर वाले को। तो जब इधर प्लस रहेगा तब यहाँ प्लस रहेगा, जब इधर माइनस रहेगा तब यहाँ माइनस रहेगा, और ये दोनों टर्म्स आपके सेम रहेंगे। सेम वे में कि जब इधर प्लस रहेगा तब ये हमको पकड़ना पड़ेगा माइनस, जो ऊपर लिखे तो। क्लियर? और इधर अगर माइनस है तो हमको करना पड़ेगा इधर प्लस। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूलेज, दो फॉर्मूलेज में हमारे चार फॉर्मूलेज आ गए। ठीक, फिर हमने कुछ कंपाउंड एंगल्स निकाले भी थे, और मैंने वैल्यूज आपको मेमोराइज करने का बोला था बाय हार्ट। अब वो टेबल जो है वैल्यूज का, जो वन कंप्लीट रोटेशन तक आता है, मैं सिर्फ फिर से थोड़ा एक शॉर्ट में सिर्फ साइन थीटा के लिए लिखकर बताता हूं। यहाँ पर 0 डिग्री वाला था, ठीक, 30 डिग्री। ओके, अब मैं इस स्टेज पर आपको बोलूंगा कि आप दोनों भी वैल्यूज ध्यान में रखो, 30 डिग्री और π/6, मतलब एक बात होती है। उसके बाद में 45 डिग्री या तो π/4, इसका मीनिंग भी एक ही होता है, आइदर 45 डिग्री और π/4। उसके बाद में 60 डिग्री या तो π/3। ठीक, ऊपर का पार्ट है डिग्री में। ठीक है, रमेश का नाम रमेश भी और रमेश का नाम चिंटू भी है, सही है? तो एक एंगल को मेजर करने के दो वेज इंडिया में हम यूज करते हैं। एक्चुअली कितने टोटल है? 3, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम थोड़ा फ्रेंच कल्चर में जाता है, और ग्रेड मतलब 100 ग्रेड, मतलब 1 डिग्री ऐसा समझा जाता था, लेकिन वो कैलकुलेशंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो उसको उन्होंने अब स्किप कर दिए। तो सभी बुक्स में से नियर अबाउट ग्रेड सिस्टम निकल गया। हम बात करेंगे डिग्री और रेडियन की। ये डिग्री और रेडियन हमको आना चाहिए। तो डिग्री मतलब क्या और रेडियन मतलब क्या, और इनका कन्वर्शन, 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, 60 डिग्री मतलब π/3। ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, मतलब एटलीस्ट, मतलब हमने जितने लिखे थे वन कंप्लीट रोटेशन के स्टैंडर्ड एंगल्स, उनका डिग्री और आपको लर्न π/4 रोटेशन, दैट इज ऑफ π/8 डिग्री थे। देखे थे क्या आपने यहाँ देख चुके हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनफैक्ट 90 डिग्री तक देख चुके हैं, मतलब आप बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट देख चुके। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव्स होती है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती है। मैं अगर 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ 2 मिनट के अंदर, फिर 180 डिग्री पर आते हैं यहाँ पर, उसके बाद होते हैं 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री। तो ऐसा करके एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेन 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड होता, तकसीम होता। ठीक, 4 इक्वल क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकंड, 180 से 270 और 270 से 360। आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑफ एक्यूट एंगल, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्ट्यूज एंगल। सर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम क्या है? तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं कि जो एंगल ध्यान में रख देना ये बात को, 10th में आपने कहीं ना कहीं सीबीएसई वाले, शायद स्टेट वाले दोनों बच्चे तो कहीं ना कहीं तो देखे होंगे कि हमारा एक्यूट एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, ये रहता है हमारा एक्यूट एंगल की रेंज। ओके, एक्यूट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, ये हमारी रहती है ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज, राइट? उसके बाद में 180 डिग्री से आगे वाले एंगल, 180 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से बड़े, ये रहते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल, राइट? रिफ्लेक्स
तो करेक्ट है। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। फिर सर ये जीरो को क्या बोला जाएगा? देखो यार 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाले एक्यूट है। 0 डिग्री एक्यूट नहीं है, 90 डिग्री एक्यूट नहीं है। 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में 30 भी आता, 45 भी आता, 50 भी आता, 60 भी आता, 70, सारे के सारे एक्यूट। फिर सर 90 को क्या बोलेंगे? तो हम 90 को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? इसका स्पेशल नाम है। सबसे ज्यादा किसने यूज करा था? राइट एंगल। सबसे ज्यादा जिसको बोलेंगे हम पिक्चर में लाने वाला, इसको कौन था? तो वो थे अंकल पाइथागोरस। ठीक है, राइट एंगल। उसके बाद में 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? जीरो एंगल। इसको बोल दो आप जीरो एंगल, राइट। उसके बाद में 180 डिग्री को आप क्या बोलते हो? 180 डिग्री को बोलते हैं ना आप स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको आप? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि एक्यूट क्या है, ऑब्टूज क्या है, रिफ्लेक्स क्या है, राइट एंगल क्या है, जीरो क्या है, स्ट्रेट क्या है, जो कि ऑलरेडी 10th में आप देख चुके हैं। मैं इसको ज्यादा डिटेल में लेना नहीं चाहूंगा। ठीक है, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री, राइट। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2 रेडियन, एंड लास्ट में 360 डिग्री मतलब 2 पाई का रेडियन। ये एक ही मीनिंग है। 360 का मतलब 2 पाई होता, 270 का मतलब 3 पाई बाय 2 रहता। ठीक है, ओके। अब इनके वैल्यूज अब तो रट गए होंगे, 2 बार ले चुके हम। यहाँ पर साइन 0 0 रहता है, ये 1/2 रहता है, ये 1/√2 रहता है, ये √3/2 रहता है, और ये 1 रहता है। 0 से हमने कहानी शुरू करे थे, तो 0 पर कहानी खत्म कर देंगे, राइट। 1 के बाद में -1 नहीं आ सकता करके 0 और 0 0 के बीच में आ गया -1। तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मेमोराइज होना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0, दैट इज फॉर कंप्लीट 1 रोटेशन। 1 रोटेशन मतलब कितना? अच्छा 362 डिग्री क्या बोलेंगे हम? 360 डिग्री बच गया था, तो एक बोलेंगे 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन वाले केसेस फिजिक्स में आएंगे, ध्यान में रखना। 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए, इसको घुमा रहे, क्या बोलते हैं, रस्सी को घुमा रहे पत्थर बांधकर। ठीक है, 2 रोटेशन हो गए, 3 रोटेशन हो गए, 4 रोटेशन हो गए, तो उस समय हमको एंगल कैलकुलेट आना। 1 रोटेशन मतलब 360, 2 रोटेशन मतलब 360 का डबल 720, एंड 3 रोटेशन मतलब 720, 360 का डबल 720, 360 का ट्रिपल 1080 1080 डिग्री। चलो यहां तक की तो बात समझ में आ गई थी। अब एक जो टर्म आती, वो आती है कंपाउंड एंगल की वैल्यूज निकालना, जो हम निकाल चुके। कंपाउंड एंगल की वैल्यूज, राइट। थोड़ा ब्रीफ में अगर कर दूं इसको, कंपाउंड एंगल की वैल्यूज जैसा मानकर चलते, tan ऑफ 135 मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू रहती है आपकी -1। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, परमानेंट याद में रखना। जैसा हम टेबल इसकी वैल्यू याद रख रहे हैं ना, तो वैसा tan 135 की वैल्यू -1 रहती है। tan 135 की वैल्यू क्या रहती है? -1 रहती है। हमने सपोर्टिव इसको क्या बोले थे कि भैया ऐड शुगर टू कॉफी, ये सारी बातें देख चुके हम। ऐड शुगर टू व्हाट? कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी मतलब क्या है? शक्कर में कॉफी मिला दो, ये कॉफी में शक्कर मिला दो। ऐड शुगर टू कॉफी समझने के लिए ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव हियर, ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। एक बच्चे का सवाल था कि सर साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा क्या? ठीक है, देखो कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूंगा 3 एक नंबर है, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 रहता है, जिसको 1/3 बोलते हैं हम। तो 3 अगर पॉजिटिव है तो 1/3 भी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, फिर -5 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? वो 1/-5 रहेगा। यही को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, और फिर सर ठीक है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा यार? 0 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? 1/0 रहेगा, 1/0 रहेगा, 1/0 रहेगा, 1/0 रहेगा, जो हमारे यूज में आता है अनडिफाइंड, कि जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है वो रहता है अनडिफाइंड। तो 0 का रेसिप्रोकल इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये बातें आपको पता है। 2 पॉजिटिव, T स्टैंड्स फॉर कि भैया यहाँ पर tan और cot आपके पॉजिटिव रहेंगे, और ये C स्टैंड्स यहाँ की वैल्यूज भी आपने निकाल लिया, आपने निकाले होंगे। सेक ऑफ 135 की वैल्यू भी हमने देखे थे शायद, सेक ऑफ 240 की वैल्यू देखे थे। उसके बाद में कोसेक ऑफ 300 निकालो, या फिर साइन ऑफ 135 निकालो, एंड सो ऑन नंबर ऑफ वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दीज टू फार्मूलाज। दीज टूज मतलब इसमें एक में 2 है, तो एक में 2 है, तो 2 हमारे पास में 4 फॉर्मूले है। tan और cot के फॉर्मूले हमने लिए नहीं थे, क्योंकि जरूरत नहीं है tan और cot के फॉर्मूले लेने की, कि जब भी tan पूछा जाएगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे साइन में और cos में, फिर साइन को कंपाउंड लगाएंगे, cos को कंपाउंड लगाएंगे, और वो रेशियोज को लिख लेंगे, तो हमारे पास में tan की वैल्यू निकल जाएंगी। मैं एक स्टेप थोड़ा आगे की बात करता हूँ आप, ठीक। एक जो टॉपिक आता है
100% दोनों जगह आएगा, फिजिक्स में भी काम में आएगा, ध्यान में रखना। कन्वर्शन फॉर्मूले। ओके, कल मैं जिसकी बात कर रहा था कि ये कन्वर्शन फॉर्मूले बच्चे याद करते, उसको कैलकुलेट करते, ठीक है, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन करके करते हैं, लेकिन हम इसको एक ट्रिक के तौर पर अब यूज करेंगे। एक ट्रिक है हमारे पास में जिसका हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, कन्वर्शन। ठीक, पहले एक फॉर्मूला लेकर देखते, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है ट्रिक। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये बहुत बार, ठीक, तो हम बोलते हैं 90 प्लस थीटा या कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, राइट 90 प्लस थीटा, या टैन ऑफ 90 प्लस थीटा, या उसके बाद में कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा। ये ऐसे एक यूनिटी है, कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, राइट, एंड लास्ट में बोल दो आप सेक ऑफ 90 प्लस थीटा। यार अगर मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन आया कि मुझे इसके वैल्यूज निकालना है, ठीक है, सिर्फ ये 6 है क्या सर? ये 6 नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट फॉर्मूलेज है, लेकिन आप उनको कैसा निकालोगे तो मैं एक निकाल कर बताता हूं, फिर उसकी ट्रिक बताता हूं। क्लियर? तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा की वैल्यू कैसी निकालेंगे हम, तो फर्स्ट वाले को देख लेते पहले। ओके, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, यार 90 का मतलब क्या होता? 90 का मतलब होता है पाई बाय 2, इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसा भी पूछा जा सकता ना, क्योंकि डिग्री में बोला गया है तो 90 प्लस थीटा, रेडियन में बोला गया तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, वन एंड सेम थिंग। तो मैं यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा लिखूं या साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखूं, यहाँ पर मैं tan 90 प्लस थीटा लिखूं या tan पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखूं, वन एंड सेम थिंग। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो हम इसको लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला? कंपाउंड एंगल का पहला फॉर्मूला, ठीक है, कंपाउंड एंगल का पहला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगे यहाँ पर, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला कौन सा वाला? साइन ए यानी साइन 90 इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस ऑफ 90 इंटू साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होंगी? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये हमको पता है। कहां से आए? तो ये टेबल से। ये टेबल आपको बार बार, आपको हमेशा ये टेबल जो है, जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसे 8 कॉलम्स और यहाँ पर 6 रोज, तो 8 6 आर 48 वैल्यूज। कितने टोटल? 48 वैल्यूज। ये आपको, ये टेबल आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स लिखना है, मतलब ये 48 वैल्यूज आपको 10 टाइम्स लिखना है, कम से कम बोल रहा हूं मैं कंटिन्यू, जो आपको मेमोराइज हो जाए। ठीक है, मेमोराइज कैसा होना है मैं बोलता हूं बार बार। tan 30 1/√3, tan 60 √3, cos 45 1/√2, sec 45 √2, tan 90 अनडिफाइंड, cot 0 अनडिफाइंड, sin 60 √3/2 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज है, sin 180 0, cos 180 -1, तो ये वैल्यूज आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। इस टाइप से आप उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, आते हैं इधर, साइन 90 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। देखो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ये आंसर आ गया। अब मेरा मानना ये है कि ये रेगुलर वे से हम ये कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 90 प्लस थीटा को फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद में tan 90 प्लस थीटा को कैसा लगाएंगे फॉर्मूला? tan 90 प्लस थीटा करते समय हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, और फिर बाद में क्या करेंगे? साइन 90 प्लस थीटा को अलग से कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, कॉस 90 प्लस थीटा को कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। ऊपर 1 न्यूमरेटर का अलग से निकालेंगे, नीचे 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग से निकालेंगे। 1 पहले का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, हमारे पास में tan 90 प्लस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, ये हो गया एक रेगुलर वे। अब इसमें ट्रिक क्या है? ध्यान में रखना मेरी बात को। ओके, अगर हम 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, ठीक, ये मैं 6 फॉर्मूले लिख रहा हूं किसके लिए? साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट, tan ऑफ 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन। कहां तक के? ये 6 के 6, ये 6 और 6 12 फॉर्मूले आप कैसे याद रखोगे? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यहाँ 1 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद में रखोगे आप? तो मैं एक थोड़ा चार्ट निकाल के देता हूं पहले आपको। एक चार्ट देखो यार, ये पता है हमको, अब मैं क्वाड्रेंट सिस्टम से एकदम फैमिलियर हो गया। ये मेरे पास में 0 डिग्री है, ये मेरे पास में 90 डिग्री है, या तो मैं इसको बोलूंगा पाई बाय 2 का रेडियन है। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन भी होता है। ओके, ये पता है। ये 90 डिग्री आ गया। ओके, 90 के बाद में कौन आता है यार? ये सेकंड क्वाड्रेंट स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, या तो हम इसको बोलते हैं पाई रेडियन। ठीक, अब देखो
ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से यहां पर ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बस मुझे अभी दो का ही काम है, ओके। तो मैं पहले ये इधर के जो 6 थे ना इनकी बात कर लेता हूं, ये जो इधर के 6 थे इनकी बात करता हूं यार। साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप थीटा को थोड़ी देर के लिए समझ लोगे सिर्फ 1 डिग्री है, 1 डिग्री, आधा डिग्री, पौन डिग्री, ठीक, 2 डिग्री, ऐसा समझ के चलो कि थीटा मतलब मेरे लिए थोड़ी देर के लिए 1 डिग्री पकड़ो आप, 1 डिग्री थोड़ी देर के लिए, अज्यूम इट एज 1 डिग्री, राइट। तो साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर है? 90 प्लस थीटा यहां आएगा ना, 90 प्लस थीटा आपका यहां पर आने वाला है, ठीक है। तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। आप देखो, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, इसकी एक पेयर बनेगी अगर हम 90 के बारे में बात करें, राइट ना, चाहे 90 प्लस थीटा रहो चाहे 90 माइनस थीटा रहो, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के लिए ये पेयर 1 बन गई। दूसरी पेयर बनाएंगे हम tan ऑफ 90 प्लस थीटा या cot ऑफ 90 प्लस थीटा रहो, इसको एक पेयर में डाल देंगे। क्यों डाल रहे पेयर में बताता हूं, ये पेयर 2। सेक ऑफ 90 प्लस थीटा या कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, इसको एक पेयर में डाल देंगे, पेयर नंबर 3, ठीक। अब क्या होगा? तो देखो यार, साइन जो है वो कॉस बन जाता, कॉस जो है वो साइन बन जाता, बात खत्म। अभी पूरी खत्म नहीं हुई, लेकिन हम उसको लिख रहे हैं उसी रोटेशन में कि साइन कॉस बनता, कॉस साइन बनता, ठीक है। उसके बाद में टैन जो है वो कॉट बन जाता और कॉट जो है वो टैन बन जाता, ये आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में सेक जो है वो आपका कोसेक बन जाता है और कोसेक जो है वो आपका सेक बन जाता है, लेकिन ये सबके सब पॉजिटिव नहीं रहते। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, हम साइन ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब इस एंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जा रहे, 90 प्लस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा को सेकंड में, 90 प्लस थीटा को सेकंड में, यहाँ भी सेकंड, यहाँ सेकंड, यहाँ भी सेकंड, ये सबके सब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं यार, बरोबर ना, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे। तो इसमें से सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा, और कोसेक जो कन्वर्ट हो रहा है ये पॉजिटिव आएगा, सारे के सारे नेगेटिव आ जाएंगे। ये हो गई एक ऐसी ट्रिक जो आपको बुक में नहीं दिखेंगी, आपको हर बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हर बार कहां सॉल्व करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं उसको दूसरी तरफ लेकर जाता हूं। अब मानकर चलते साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, सॉरी, थोड़ा हाँ, ओके। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अब बात करते हैं फिर से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको एक पेयर में डाल देंगे, फिर कौन आएगा यार? tan ऑफ 90 माइनस थीटा, उसके बाद में cot ऑफ 90 माइनस थीटा, उसके बाद में थर्ड पेयर किसके आ जाएंगे? अब आ जाएंगे कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा या सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक। ये पेयर 1 हमारे लिए, पेयर 2, देखो यार हमने कितने फॉर्मूले देख लिए, हमने ये देखे 6, जिसका डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अब बात करते हैं इन 6 की, तो इसका आंसर कैसा आएगा यार? मुझे मालूम है कि जब 90 का रिलेशन आता है कंपाउंड एंगल में, 90 प्लस थीटा रहो, देखो 90 प्लस थीटा रहो चाहे 90 माइनस थीटा रहो, 6 और 6 12 फॉर्मूले हम कैसे मेमोराइज करेंगे? तो साइन का कन्वर्शन हो जाता है कॉस में, बराबर है ना। साइन का कन्वर्शन किस में आता है? कॉस में। कॉस का कन्वर्शन हो जाता है साइन में। टैन का हो जाता है कॉट में। कॉट का हो जाता है टैन में। कोसेक का हो जाता है सेक में, और सेक का हो जाता है कोसेक में। आप चाहो तो इनको सेपरेटली कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से भी कर सकते। अब बात यह आती, क्या 90 माइनस थीटा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? अगर मैं थीटा को 1 डिग्री समझूं, ठीक है, मैं अगर थीटा को 1 डिग्री समझूं, मैं यहां पर निकाल लेता हूं क्वाड्रेंट थोड़ी देर के लिए। ये अगर 0 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, तो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा यार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब ये था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा अगर मैं सपोज करो 10 डिग्री पकड़ रहा हूं, 10 डिग्री, राइट, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 80। तो ये सारे के सारे एंगल्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले हैं, और सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले, तो सबके सब पॉजिटिव रहेंगे, ये सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर है क्या? तो आपने कितने फॉर्मूले देख लिए?
ऑल पॉजिटिव करके साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये मैंने किसके बारे में बताया? ये मैंने बताया कि अगर हमारे पास में चाहे 90 माइनस थीटा वाले लोग हो चाहे 90 प्लस थीटा वाले लोग हो, इस समय क्या करना पड़ेगा? अगर फर्स्ट में आया या तो सेकंड में आया तब हम क्या करेंगे, उसके लिए ये स्टोरी है। क्लियर? अब और एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते, ये बाद में आपने थोड़ा रिपीट कर लेना, अगर नहीं समझेगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, हम थोड़ा टॉपिक को बढ़ाते आगे। ओके, देखो यार, ये था 0 डिग्री, ये था हमारे पास में 90 डिग्री, ये था 180 डिग्री और ये है हमारे पास में से 270 डिग्री और फिर रोटेशन कंप्लीट, ये आ गया 360 डिग्री। तो हमने दो वैल्यूज तो देख लिए। कौन कौन से दो वैल्यूज? क्या 90 माइनस थीटा का कन्वर्शन देख लिए, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। उसके बाद में 90 प्लस थीटा का कन्वर्शन देख लिए, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। अब बात करते हैं 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की, ठीक है। यानी और 6 फॉर्मूलेस पकड़कर चलो, 6 किसके आएंगे? 270 प्लस थीटा, ठीक है। कौन सा? साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270, इसको भी पेयर में लिख लेंगे, 270 प्लस थीटा। उसके बाद में tan ऑफ 270 प्लस थीटा, उसके बाद में कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा। अब लॉजिक जिनको समझ में आ गया वो उसका आंसर आसानी से दे सकते, आपको प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और लास्ट में है कोसेक ऑफ 270 प्लस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ यार, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? 270 प्लस थीटा, देखो 270 तो ये है, 270 प्लस थीटा यहां आएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में आएगा? यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से यहां पर कॉस और सेक सिर्फ ये लोग पॉजिटिव रहते, कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। तो कॉस और सेक मुझे पता है, ये पेयर है, ये पहली पेयर है, दूसरी पेयर है, तीसरी पेयर, तो साइन का कन्वर्शन कॉस में हो जाता है, कॉस का कन्वर्शन साइन में हो जाता है, टैन का कन्वर्शन कॉट में हो जाता है, कॉट का कन्वर्शन टैन में हो जाता है, सेक का कन्वर्शन कोसेक में हो जाता है और कोसेक का कन्वर्शन सेक में हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहते तो मैं बोलूंगा यार कॉस 270 प्लस थीटा ये पॉजिटिव रहेगा, तो करके ये पॉजिटिव साइन थीटा। और उसके बाद में कौन सा? सेक ऑफ 270 प्लस थीटा ये पॉजिटिव रहना है, तो इसका मतलब है मेरे पास में ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएंगे और ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव। क्लियर? तो अब देखो आपको थोड़ा रिहर्सल करना पड़ेगी। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। 90 माइनस थीटा, ये देखो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। और 270 माइनस थीटा, अभी हम सिर्फ 270 और 90 के बारे में बात करें, 180 पर अभी हम आए नहीं, 180 पर अभी हम आए नहीं, ठीक है। हम 90 और 270, और ये लॉजिक जो है ये आपको बुक में नहीं दिखेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमने, ये मेरा खुद का लॉजिक है, समझ कर चलो कि उसको 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में 6 और 6 12 फॉर्मूले हो गए, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा का देखो आप आंसर दे पाओगे क्या? ओके, मैं फिर से लिखता हूं यहां पर, क्या आएगा? साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, उसके बाद में कॉस ऑफ, पेयर में लिखेंगे इसको, पेयर में कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, tan ऑफ 270 माइनस थीटा, उसके बाद में कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा, उसके बाद में कोसेक ऑफ 270 माइनस थीटा एंड लास्ट में सेक ऑफ 270 माइनस थीटा। अब जिनको मेरा पहले दो पार्ट समझ में आ गए, 2-3 हमने करके देखे, वो अगर समझ में आ गए तो इसका आंसर आप आसानी से देख पाओगे। इसका आंसर क्या रहेगा? देखो यार, साइन गेट कन्वर्टेड टू कॉस लिख लो, कॉस गेट कन्वर्टेड टू साइन लिख लो, टैन गेट कन्वर्टेड टू कॉट, कॉट गेट कन्वर्टेड टू टैन, उसके बाद में कोसेक गेट कन्वर्टेड टू सेक एंड सेक गेट कन्वर्टेड टू कोसेक। लेकिन 270 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? टैन और कॉट पॉजिटिव रहता। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में ये एलएचएस है, ये एलएचएस है हमारे लिए और आरएचएस है। तो एलएचएस में देखो क्या टैन और कॉट कहाँ है? यहाँ पर टैन है, तो ये 270 माइनस थीटा ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर कॉट है, राइट, टैन और कॉट ये दोनों भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब सवाल ये आता है कि हमने टोटल 6 और 6 12 और 12 12 24 24 फॉर्मूलेज देख लिए, जिसके लिए आपको कंपाउंड एंगल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके थोड़ा समझ में आ गया होगा तो आपको माइंड में ये रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट,
साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड, उसके बाद में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड एंड कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैं इसको रैंडमली लेकर देखता हूं। देखो tan ऑफ 270 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आने वाला है? अच्छा, आप इसको करते थे कैसा, इसको कैसा कर सकते थे? तो इसका प्रोसेस मैं इधर लिख दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है जो हम करते आते। ये रेगुलर जो बच्चे स्टूडेंट्स रहते वो ये करते प्रोसेस, लेकिन मुझे मालूम है tan 270 प्लस थीटा है ना, तो 270 मार्क कर देना। 270 किस क्वाड्रेंट में आने वाला है? 270 प्लस थीटा आने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से थोड़ा आगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि अब पहला क्वाड्रेंट कहां रहता है भैया? करेक्ट आंसर आ गया, आंसर अथर्वा। इजी है सर, चलो वेरी गुड, इजी है और थोड़ा उसको हम मजेदार तरीके से भी ले रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। 270 प्लस थीटा, आपको ये ध्यान रखना है कि 90 आता है यहाँ पर, प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा तो tan गेट कन्वर्टेड टू कॉट, दैट आई नो, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan, आपको जो साइन लेना है ना, साइन मतलब पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है, वो LHS की तरफ की लेना है, LHS की तरफ की मतलब इधर की। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा करके यहाँ निगेटिव। अब प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस बताता हूं मैं, प्रोसेस कितना लेंदी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके 12 24 फॉर्मूले नहीं, पॉजिटिव कहां से आएगा? tan 270 प्लस थीटा पॉजिटिव कहां से आएगा अंजलि शेलवाने? ओके, आई थिंक आई एम राइट, शेलवाने। अंजलि नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो फोर्थ क्वार्टर में तो tan तो आपके पास में क्या रहता है? निगेटिव रहता है। अच्छा, अब प्रोसेस क्या है? अगर मुझे ये लॉजिक पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता रहता था तो मेरा टाइम जाता था। टाइम कैसे जाता था मैं बताता हूं आपको, प्रोसेस करके देख लेते हैं हम। जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो करते, रेगुलर स्टूडेंट्स, राइट, आप नहीं, सारे मतलब सारे पूरी इंडिया की पकड़ के चलो आप। ये आपको आ गया फास्ट, ये हमने ट्रिक बताया करके जम गया। अच्छा, नहीं तो रेगुलर में क्या आता था? tan ऑफ 270 प्लस थीटा को निकालने का तरीका, tan ऑफ 270 प्लस थीटा मतलब साइन ऑफ 270 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा करते थे। मैं इसको ले रहा हूं इधर, ओके। फिर क्या करते थे यार, ये नोमिनेटर वाला पार्ट अलग से करो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट अलग से कर लो। तो साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, करेक्ट है। इसको लगाओ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नंबर 1, कौन से वाला? देखो ये वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला, ये लगाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आता? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 10th में देखे आपने, हमने यहां पर भी देख लिए थे इसको, ओके। अब उस हिसाब से क्या आएगा? साइन ऑफ 270 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 270 इंटू साइन थीटा, करेक्ट है। साइन 270 की वैल्यू -1 रहती है, ये आपको चार्ट से पता चलेंगी, चार्ट से, इंटू कॉस थीटा यहां पर आ गया, प्लस कॉस ऑफ 270 की वैल्यू 0 रहती है, चार्ट में लिखा हुआ है, इंटू साइन थीटा। तो -1 इंटू कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आई? ये आई आपकी साइन ऑफ 270 प्लस थीटा की। ये वैल्यू किसकी आई? साइन ऑफ 270 प्लस थीटा की, ठीक। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट था। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट की, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो जा रहा है? नहीं, ओके, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट की। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट कौन सा था? डिनोमिनेटर वाला पार्ट था ये वाला, देखो यार, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा था। कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, तो यहां पर लिख दूंगा मैं कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। इसका मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नंबर 3, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नंबर 3 वो कौन सा था? वो था कॉस ए कॉस बी, दैट इज कॉस 270 इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन ए साइन 270 इंटू साइन थीटा, साइन ए साइन बी। ए कौन है यहाँ पर यार? ए है 270 और बी है थीटा। तो कॉस 270 की वैल्यू ये आती है 0 इंटू कॉस ऑफ थीटा, माइनस साइन 270 की वैल्यू आती है -1 इंटू साइन थीटा। तो माइनस ऑफ -1 ये हो गया +1 इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो हम जो बोल रहे थे क्या भैया, tan ऑफ 270 प्लस थीटा का मीनिंग साइन ऑफ 270 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। तो ये दो वैल्यूज हमारे काम के हैं। अब तो मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ 270 प्लस थीटा यहां लिख दूंगा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा यहां लिख दूंगा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। मैंने इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नंबर 1 से निकाला, जिसका मेरा आंसर आया, क्या आया मेरा आंसर? ये आया मेरा आंसर माइनस कॉस थीटा। और कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा को कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नंबर 3 से निकाला, मेरा आंसर क्या आया? साइन थीटा आ गया। यार माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट होता,
तो ये हो गया आपका माइनस कॉट थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको ट्रिक पता है तो ये आपको इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर यस आएगा थोड़ा कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज टर्म्स वगैरह कुछ कुछ जगह पर आएंगे फिजिक्स में भी, हम वही पार्ट को देख रहे हैं जनरली कि जहां पर आपको कंपाउंड एंगल का ये डबल एंगल का ट्रिपल एंगल का काम आने वाला है, वो बात मेरे पूरे ध्यान में है। ओके आएगा सर, इज दिस इन फिजिक्स, यस करेक्ट, ये आपको टच होगा। लेकिन जब आपको ये आएगा तब आपको रिजल्ट यूज करने से अच्छा समझ लो कि वो कैसा आया, क्योंकि आप रिजल्ट बहुत सारे याद नहीं कर सकते, मेमोराइज करने की भी कोई लिमिट होती, हमको चीजें समझना है फिर आप उसको मेमोराइज कर सकते। ठीक, तो ये इतना डिटेल में आपके फिजिक्स में नहीं होगा करके हम इसको यहाँ ले ले रहे। ओके, तो tan ऑफ 270 प्लस थीटा, वैसे हमने डायरेक्टली क्या निकाल लिए थे, हमने निकाल लिए थे माइनस कॉट थीटा, दिख रहा है। और इतना सारा प्रोसेस करने के बाद में आंसर क्या आया, वो भी आया माइनस कॉट थीटा। लेकिन इतना प्रोसेस करेगा कौन, क्लियर। तो अब अगर आपकी पूरी बात समझ में आ गई तो मैं देखो यहां पर फिर से रिहर्सल के तौर पर सिर्फ 90 और 270 लिख रहा हूं, मतलब 90 यहां पर आता है मेरे पास में और 270 यहां पर आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, और ऐड शुगर टू कॉफी आपको पता है, ऐड शुगर टू कॉफी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा शक्कर हो जाएंगे नहीं तो कॉफी में, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, एंगल आपको पता है ये है 270 प्लस थीटा, ये है 270 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, और ऊपर ये है हमारे पास में 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ठीक, अब अगर मैं कोई वैल्यू यहां लिखूं, क्या लिखूं मैं, सपोज करो मैंने लिख दिया कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, तो पेयर किसकी किसकी बनती थी वो ध्यान में रखना। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, हमारा सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, हमने लॉगरिथम थोड़ा पार्ट देखे थे जो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, लॉग कैसा निकाला जाता है, लॉग टेबल रीड कैसा किया जाता है, कैलकुलेशंस किए जाते हैं, एंटी लॉग कैसा निकाला जाता है, ये एक पार्ट। दूसरा फिर हम आए थे ट्रिग्नोमेट्री पर, इसके बाद में हम जाएंगे वेक्टर पर, है ना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना, पोजीशन वेक्टर निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर, ये देखना, ये हम देखेंगे मैथमेटिक्स का वो पार्ट जो आपको फिजिक्स में आने वाला है। जो भी हम देख रहे हैं ये 100% आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स में टच होगा, ये बात पे श्योर है एकदम बिल्कुल भी। हम जब हमारे लेक्चर्स, जब पूरे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो रिहर्सल के तौर पर कुछ फिजिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के बुक्स के कैलकुलेशंस उठाएंगे और यहाँ करके देखेंगे। ठीक है, वहां पर हम एंड करेंगे। वेक्टर के बाद में हम बात करेंगे डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, वेलोसिटी, वेलोसिटी का वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन होता है, ये फिजिक्स की डेफिनेशन होगी, लेकिन एग्जैक्टली जब क्वेश्चंस आते तब आपको डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स निकालना पड़ता, तो डी बाई डी एक्स कैसा निकाला वो भी देखेंगे, डिफरेंशिएशन, और एंड करेंगे हम इंटीग्रेशन पर। ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस बताया, आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने पूरे के पूरे सीक्वेंस बता दिया था कि हम कैसे टॉपिक्स लेने वाले, ये 4-5 टॉपिक्स लेंगे, और इसके अलावा कुछ ग्राफ्स, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ग्राफ्स जो हमको उधर आएंगे, रिपीट होंगे। क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया। अथर्वा, ओके, थोड़ा मोक्षदा है, अथर्वा है, देन शर्वनी, राइट। तो एक बात बहुत श्योर है, मैं टू द टॉपिक कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा, वही चीजें जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम में आएंगी। और बात ध्यान में रख रहा हूं मैं कि नीट के बच्चे ज्यादा है मेजोरिटी में, जो देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो नीट कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ये कोर्स डिजाइन करें, ये बात आप क्लियर कर लो। तो कोई लेक्चर आपका मिस ना हो, 100% आपको अटेंड करना है। उसके आपको एक छोटे से 10 रुपए की या 15 रुपए की एक छोटी सी रजिस्टर कॉपी लेना है और पूरे लेक्चर्स को आपको नोट डाउन करना है, आपकी नोट्स बनाना है। क्लियर है क्या, अगर आपको वाकई पढ़ना है, पीसीबी में स्कोर करना है, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट आपको अटैच साथ में रखना पड़ेगा। ये चीजें आपको समझ रही है, आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और बाकी की प्रैक्टिस जब आपकी फिजिक्स में आएगा तब होंगी। लेकिन तब आप डर जाते, डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आगे दिख गए तो अरे बाप रे ये क्या हो गया, इस टाइप की माइंडसेट रहता है, और उससे बच्चे डरकर फिर नोट्स बना लो, आपके खुद के नोट्स बना लो, ये आपको पता चल जाएगा। और फिर बाद में जैसे जैसे उसमें डाउट्स आते हैं, तो जब आप यहाँ पर आओगे, अकोला में आओगे, या जब ऑफलाइन आपके बैचेस शुरू हो जाएंगी, तब आप उसमें डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। अपना 2 साल है अभी, थोड़ी ना 2021, 22, 23, नियर अबाउट मई 2023 में हम बात करेंगे। मतलब आज की मई है, आज की डेट है 11th ऑफ मई, राइट। तो 11th ऑफ मई, जनरली सेकंड वीक ऑफ मई में आपका नीट एग्जाम रहता है। जे वाले बच्चों ने क्या करना है, जे वाले बच्चों ने ये भी पढ़ना है, और जब हम इसको देखेंगे रेगुलर टॉपिक में तो इसकी डेप्थ देखेंगे। तो बेसिक्स तो हम वही ले रहे, जे वाले बच्चों के लिए लेवल 1 है ये, और नीट वाले बच्चों के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हो गया इसी में, मैथ्स का पोर्शन जो फिजिक्स में आता।
और जेई वाले बच्चों के लिए जो लेवल 1 हुआ, हम लेवल 2 और लेवल 3 जब रेगुलर टॉपिक जब शुरू करेंगे तब इसके लेवल्स बढ़ाएंगे, तब हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज नहीं लेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको ये भी बात नोट करना है जेई वाले बच्चों के लिए भी कि लेवल 1 उनके लिए ये हो गया, तो हम लेवल 2 पर जाएंगे जब ऑफलाइन में आएंगे, तो आपको दोनों चीजें नोट करना है। ऐसा हवा में बिल्कुल भी लेना नहीं है, हम बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से इसको ले रहे हैं, आपको समझना पड़ेंगे बातों को और इसके नोट्स वगैरह अच्छे से बनाना पड़ेगा। दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल इन योर कमिंग ईयर्स, जो भी 2 साल आप यहाँ पर पढ़ोगे वहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब आप इसको सोचो मत कि इसको कंपाउंड एंगल से करना है, कोसेक की पेयर बनती है सेक के साथ में, क्लियर है सब बातें, ओके। एंड यू नॉट टू रिपीट के सर कौन सा टॉपिक लेंगे क्या लेंगे, मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस भी बता दिया, वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। अब छोटी सी बात ये समझो कि जब हम वेक्टर शुरू करेंगे तब वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे, क्लियर, वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे और जो डेरिवेटिव आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो टू दी पॉइंट एकदम फिक्स्ड है और वैसे ही हमको जाना है, ठीक है। कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, अब कोसेक का कन्वर्शन तो यार सेक में हो जाता है, ये तो मुझे पता था, ठीक है। पेयर जो बनती है ना, कोसेक की पेयर सेक में बनती है, 90 प्लस थीटा रो, 90 माइनस थीटा रो ना, 270 प्लस थीटा रो या 270 माइनस थीटा रो, राइट। लेकिन बात आती है अब साइन की, साइन मतलब प्लस और माइनस, साइन मतलब SIGN वाला, वो साइन की बात आती है। तो कोसेक 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, शुगर है, मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहते, और हमको जो साइन लेना पड़ती कन्वेंशन पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम किसको देख कर लेते, वो हम LHS को देख कर लेते, मतलब इधर वाले पार्ट को देख कर लेते। अब इधर वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो यार इधर था कोसेक था, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सेक थीटा। क्लियर है क्या ये, मेरे ख्याल से यहां तक ये पॉइंट आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ओके। तो हमने कितने टोटल फॉर्मूलेज देख लिए, 6 और 6 12, 6 और 6 12 मतलब 24 फॉर्मूलेज, उसको आपको मेमोराइज करना नहीं है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब जाते हैं जरा एक स्टेप और आगे, इसको कंप्लीट कर देते, सेकंड पार्ट पर आते हैं, यानी पार्ट 2। जैसा हर बात का पार्ट 2 आता है आजकल, है ना, बाहुबली 1 था, बाहुबली 2 आया, और कौन सा सिंघम 1 था, उसके बाद में 2 आ गया। अरे बहुत लेटेस्ट तो है, कोरोना है, कोरोना 1 कोरोना 2, ठीक। तो वैसे ही अब हमारा सेकंड पार्ट, अब ट्रिग्नोमेट्री के इसी कन्वर्शन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कैसा आएगा, मैं देखो यहां पर अब थोड़ा लिखता हूं इसको ऐसा, ओके। ये है क्या, 0 डिग्री याद हो गया, 90 डिग्री पता है सर, 180 डिग्री राइट, 270 डिग्री, ठीक है। अब मैं 70 वाला पार्ट, 90 वाला पार्ट अब यहां से हटा देता हूं। 0 डिग्री के बाद में यहाँ 180 डिग्री, और 180 डिग्री के बाद में ये है 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, कोरोना 3 आल्सो, हाँ यार वो भी एक प्रॉब्लम है, कोरोना 3 भी आ रहा है, 3 आने दो, 4 आने दो, 5 आने दो, जिसके जितने दिन वो उतने दिन रहेगा। कोरोना इनफाइनाइट कोरोना आने दो, अपने कोई लेना देना उससे है ही नहीं, ठीक है। ओके चलो आते टू दी पॉइंट आते, अब जरा कहाँ थे यार हम, हाँ 180 डिग्री और 360 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, 180 प्लस थीटा कहाँ आने वाला है यार, थीटा का मतलब क्या है, देखो एक वर्ड आता है क्या, थीटा को मैं बोलूंगा वेरी स्मॉल पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव स्मॉल एंगल, ठीक है। 1 डिग्री पकड़ो, 2 डिग्री पकड़ो, आधा डिग्री, पौन डिग्री, 1.25 डिग्री, 1.5 180 प्लस थीटा आएगा यहां पर, कहां पर आएगा ये, यहां पर आएगा 180 प्लस थीटा, सही है। सिर्फ 180 और 360 के बारे में बात कर रहा हूं अब मैं, ठीक। एक रोटेशन 360 रहता है ये मुझे पता है, 360 एक रोटेशन, राइट। तो 360 माइनस थीटा, यहां पर तो 270 प्लस थीटा आ रहा था, यहां 270 माइनस थीटा आ रहा था, ठीक है ना, वो भी सही है ये भी सही है, ओके ओके। 180 प्लस थीटा आगे बढ़ गया, 180 से आगे बढ़ रहा है ना, एंगल इधर से शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज, बताया था मैंने। 180 माइनस थीटा कहां आएगा, यहां पर आएगा। 360 प्लस थीटा रोटेशन के आगे, एक रोटेशन कंप्लीट होने के आगे, मतलब यहां पर 360 प्लस थीटा, ठीक है। अब थोड़ा इसको रेडियन में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा भी रहेगा। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना, पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये बात समझ में आ रही है। पाई का मतलब 180 डिग्री, सर ये कहां से आ गया यार, ये साइंटिस्ट ने बताया, उसके पीछे का मेरे को मत पूछना। पाई मतलब 180 होता है, ये मुझे मालूम बस। पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा, अब 180 मतलब पाई,
360 मतलब 2 पाई, मतलब 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देंगे हम 2 पाई माइनस थीटा, ये इसको बोलता हूँ 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ये देखो मैं सिर्फ एंगल का लोकेशन बता रहा हूँ आपको कि 2 पाई प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस थीटा, यहाँ तक कि 360 था, माइनस थीटा मतलब उससे कम, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट आपको क्लियर है। अगर मैं इसको ना देखूं, मैं सिर्फ इसको देखूं, ये डायग्राम को, कहां की ये वाली, ये डायग्राम की बात करूं तो ये डायग्राम में क्या था सर, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड, 270 प्लस थीटा फोर्थ, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। लेकिन अब हमने सर इसको ऐसा क्यों करे, तो अब हमको और कितने फॉर्मूले लेना है, जैसे हमने इधर लिए 24, तो और हमको लेना है 24 फॉर्मूले, मतलब 48 फॉर्मूले, दैट टू बाय हार्ट, आपको लर्न होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, राइट। और ये तो बहुत आसान है, बहुत नहीं बहुत आसान है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा से शुरू करते, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, टैन ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा, राइट। अभी आंसर देने की कुछ भी गड़बड़ मत करना, बोला कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा और सेक ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक। सबके सब लिख देता हूं अब मैं एक ही लाइन में, सबके सब, ठीक। इसको यहां पर ले लेंगे 1 2 3 4, ओके, ये ऐसा। उसके बाद में थोड़ा गैप देकर अब बात करते हैं, यहां पर थोड़ा टाइम भी जा रहा है हमारा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180, यार कहां गया, 180 प्लस थीटा, टैन ऑफ 180 प्लस थीटा, उसके बाद में कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा, एंड देन लास्ट में सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, ठीक है। मैं सिर्फ इतने लिख रहा हूं, बाकी के आपने यार खुद कर लेना, बाकी के कौन से, ये वाले। उसके बाद में क्या है, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, टैन ऑफ 360 माइनस थीटा, उसके बाद में कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा, उसके बाद में कौन आता है, कोसेक आता है, कोसेक ऑफ 360 माइनस थीटा, उसके बाद में सेक ऑफ 360 माइनस थीटा। एक साथ में लिख दे रहा हूं मैं, बस हार्डली 5 मिनट बचे, ओके। उसके बाद में कौन है यार, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, उसके बाद में कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, देन टैन ऑफ 360 प्लस थीटा, एंड देन कॉट ऑफ 360 प्लस थीटा। इन सबको एक साथ में लिखने का रीजन भी है, क्या रीजन है बताता हूं 2 मिनट के अंदर। एंड देन लास्ट में सेक ऑफ 360 प्लस थीटा। अगर 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, ठीक है। 4 टाइप के फॉर्मूलेज हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फंक्शंस है, तो टोटल 24 हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, पेयर 1 पेयर 2 पेयर 1 पेयर 2 बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्या करना है, जो LHS में है वही RHS में लिख दो। कॉट 180 माइनस थीटा है ना, तो कॉट का कॉट ही रहता है भैया, कहीं नहीं जाता। कॉट का कॉट, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक। जो LHS में है वही RHS में रहेंगे। बस अब हमको देखना है साइन कन्वेंशन, मतलब पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, और ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कॉट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कहां आता, सेकंड क्वाड्रेंट में आता। अब मुझे पता है ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, शक्कर मिला दो कॉफी में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते, तो साइन का साइन बनेगा, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। कॉस साइन का पॉजिटिव साइन बनेगा और कोसेक का पॉजिटिव कोसेक बनेगा। बाकी के सब निगेटिव एज इट इज, माइनस सेक थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा। क्लियर है क्या, सही है। अब यहां पर आ जाओ, इधर देखो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहते, तो टैन और कॉट पॉजिटिव रहते तो मैं लिख दूंगा टैन और कॉट पॉजिटिव, मतलब ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव टैन थीटा हो जाएंगी। टैन का तो टैन ही रहेगा ना, और कॉट ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव कॉट थीटा रहेंगी। बाकी सारे के सारे निगेटिव के साथ में आ जाएंगे, माइनस साइन, माइनस कॉस, माइनस कोसेक एंड माइनस सेक।
सही है। ओके, अब आते हैं इधर 360 माइनस थीटा। यार 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 360 माइनस थीटा जा रहा है फोर्थ में। फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहते, तो यार ये वाला यानी पॉजिटिव कॉस थीटा, उसके बाद में पॉजिटिव सेक थीटा, बाकी के तो सारे के सारे निगेटिव है ना, माइनस टैन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा। क्लियर? साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, हाँ साइन ऑफ 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है। 360 प्लस थीटा एक रोटेशन के बाद का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहते, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। साइन थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, एंड सेक का सेक ही रहेगा। अब अगर इसमें किसी को चेक करना है कि भाई हमने जो निकाले वो सही है गलत है, तो इसमें से कोई भी एक उठा के देख लो ना। इसको देख लेते हैं, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा को देख करते हैं। सेक ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा आता है क्या? राइट, तो क्रॉस चेक करने के लिए ले रहे हैं हम इसको। टाइम हो गया हमारा, ओके 2 मिनट। सेक ऑफ 180 प्लस थीटा कैसा आएगा यार? सेक का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, ये रहता है ना, ठीक। क्योंकि हमारे पास कॉस का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, सेक का नहीं है, सेक का हमको होना भी नहीं, कई को फॉर्मूले बढ़ाने की। तो कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 180 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ए साइन बी साइन ऑफ 180 इंटू साइन थीटा, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू जो रहती है वो -1 रहती है, चार्ट्स में है, वैल्यूज में है, माइनस कॉस थीटा। साइन 180 की वैल्यू रहती है 0 इंटू साइन थीटा, -1 इंटू साइन थीटा, -1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इसको ले लेंगे इधर, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा की वैल्यू हमने निकाले माइनस कॉस थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा, यानी 1 बाय कॉस थीटा इंटू -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाय कॉस का मतलब क्या होता है? सेक रहता है, और ये नेगेटिव साइन, तो उसको लग जाएंगे माइनस सेक थीटा। वैसे भी हमारा आंसर क्या था? माइनस सेक थीटा। सर स्क्रीनशॉट निकालने के लिए जूम आउट कीजिए प्लीज। क्यों नहीं? बिल्कुल, ओके स्क्रीनशॉट निकालते आएगा। चलो मैं अच्छे से निकाल के देता हूँ, ये वाले, ये पहले, हाँ ठीक है, इसको देख लो। ये वाला पार्ट निकल गया, ठीक। उसके बाद में ये 180 प्लस थीटा वाला पार्ट, इसको जूम आउट, ये देख लो, ठीक है। उसके बाद में और इसको तो करने की जरूरत है नहीं, बहुत सारे है, तो बहुत सारे है, इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद में इसको देख लो, उसके बाद में इसकी बात, ठीक है, ये तो हमने प्रोसेस कर लिए थे, ओके। ये वाला तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो बच्चे डरते हैं 10th वाले के, सर 10th में सबसे खतरनाक कोई चीज है तो ट्रिग्नोमेट्री है। मेरा तो मानना है ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग है। इजी मत बोलो, इंटरेस्टिंग बोलो। इजी इसलिए क्योंकि अब अगर हम उसको उस टेक्निक से थोड़ा थोड़ा स्लो, ओके देखो परेशान कर रहे यार हमको, हाँ ठीक है, देख लो एक बार। ओके ये वाला पार्ट, अच्छा आपको लास्ट वाला चाहिए था ना, लास्ट वाला चाहिए तो जूम आउट, कहाँ गया? ये वाला, ये वाला देख लो, ठीक, ये वाला देख लो, ओके। वैसे भी आपको लिंक तो मिल जाती है आपके यूट्यूब वगैरह पर, तो आप देख सकते हो उसको। क्लियर है कि यहाँ तक के? आर यू गेटिंग? ओके चलो डन। कृष्णा चलो थैंक यू। शिवानी, मेरा मानना है आप चाहे कोई भी फील्ड के हो, चाहे नीट कर रहे हो चाहे जेई कर रहे हो, मुझे जो बताया गया है, जो हमको जो कोर्स लेना है, वो कोर्स दोनों बच्चों के लिए है, दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन कि नीट वाले बच्चे हो सकता है हम उनको मैथ ना ले, क्योंकि नीट वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो कंटिन्यू करते, तो उनके लिए अभी जो लिमिटेड जो टाइम मिल रहा है 12-15 दिन या 1 महीना जो भी आपका फ्री कोर्स चल रहा है, तब तक ही आपको देखना पड़ेगा ये सारी चीजें, उसके बाद में आपको नहीं रहेंगी। फिर हम जो मैथ्स वाले बच्चे रहेंगे, वो मैथ्स वाले बच्चों को तो वहां से हम शुरुआत करेंगे, मतलब उनके लिए लेवल 1 हो गया, लेवल 1 से भी थोड़ा कम, आधा लेवल, उसको हम बढ़ाएंगे। और जैसा जैसा हम आगे बढ़ते हैं ना, देखो 10th के बाद में जैसा हम आगे बढ़ेंगे, 11th में बोलो या 12th में बोलो, ये जाएंगे, तो फिर ये चीजें और आसान होती जाएंगी, लेकिन आपको उस टाइप से उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद के नोट्स बनाना पड़ेंगे, और इंटरेस्टिंग करके उसको करना पड़ेगा।
बर्डन करके नहीं, अगर बर्डन करके गए तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। क्लियर? तो नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, दैट्स बहुत बार रिपीट कर चुका मैं कि ये बातें आप रिपीटर्स में अगर किसी के भाई बहन होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, उनका इन बातों का, इन कोर्स का उन लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप उनसे भी एक बार थोड़ा डिस्कशन करो, जो सीनियर्स आपके होंगे या घर में कोई ऑलरेडी रिपीट कर रहा होगा या 12th में कोई होगा, तो उनसे आप एक बार पूछ लो, वो आपको ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। मेरा काम है आपको इसका सिर्फ इंपॉर्टेंस बताना, प्रैक्टिस करना, पढ़ना, पेपर लिखना। डॉक्टर भी तो खुद ही बनना है आपको, भाई को नहीं बनना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको खुद जब करना है तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ कर करो। नोट्स खुद के बनाओ। जब आप आओगे तो आपके पास में नोट्स का कम से कम एक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि सर 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की हमने बेसिक की नोट्स बनाई। ये नोट्स हमारे को बहुत आगे तक के काम में आएंगी। बस यही है आपसे, बाकी तो फिर यूट्यूब आपके पास में है, ये सारे लिंक्स वगैरह अवेलेबल। नेक्स्ट लेक्चर में जरा डिटेल में और बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में इसके अलावा कुछ रहते हैं, कुछ वैल्यूज रहती है, जैसा साइन 36 की वैल्यू 3/5 रहती है, कॉस 36 की वैल्यू 4/5 रहती है। जो वैल्यूज रेगुलर्स आपके जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आती है वो भी हम एक बार थोड़ा देख लेंगे। मैं उसको लिखा के दे दूंगा, 3-4 वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से tan 135 वन ऑफ देम, tan 135 इज -1। चार्ट्स आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, वैल्यूज आपको लर्न होना चाहिए, कन्वर्शन फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, और ये एकदम ऐसा मतलब हंसते खेलते पता होना चाहिए। उसको याद करना, बर्डन लेकर करना नहीं, उसको प्रैक्टिस करो 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार लिख कर देखो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी फॉर्मूला जो अभी तक हमने लिखे ना वो गलत है, ना उसमें कोई करेक्शन की कोई गुंजाइश है, तो सबके सब परफेक्ट है, सही है। तो आप उसमें कुछ सोचते मत बैठना कि सर ये कैसा है, वो कैसा आया। ठीक है, वो आ गया, ट्रिक से आया, कैसा आया। ओके, चलो क्या बोल रहे हैं दर्शन साहब? बाय सर, टुडेज लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, थैंक यू। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, थोड़ा उसको करेक्ट कर लो। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आज की तारीख में गलत जुमला है। प्रैक्टिस कुछ भी करोगे तो नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस। थोड़ा उसको प्रैक्टिस भी आपके परफेक्शन से होना चाहिए, और परफेक्शन परफेक्ट प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय।